ज्ञानवापी नए मंदिर में निर्माण और पूजा जारी रहेगी, लगेगी रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। 704 करोड़ रुपए की योजना के तहत पीएम मोदी 28 रेलवे स्टेशनों की रखेंगे आधारशिला। आज वर्चुअल होगा कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बीजेपी की धड़कनें, देश भर में प्रचार रथ निकालेगी बीजेपी। जेपी नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी। आज से शुरू होगा उत्तराखंड का बजट सत्र, युवाओं के लिए खुलेगी सौगातों का पिटारा। सदन में आएगा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक। शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल से आज हो सकती है पूछताछ, ईडी ने जारी किया था 7वां समन। किसानों का ट्रैक्टर मार्च आज, दिल्ली एनसीआर की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी। चंडीगढ़ की नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी, ई नीलामी 26 फरवरी से, सहभागिता शुल्क में राहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में एक दिन के पर्पल फेस्ट का करेंगी उद्घाटन। कई दिग्गज नेता लेंगे हिस्सा। दिल्ली में छाए रहेंगे बादल, आज बारिश की संभावना, आईएमडी ने जारी किया अपडेट। भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में 14 टेस्ट मैच, इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 192 रनों का लक्ष्य दिया। मालदीव के पूर्व मंत्री ने मुइज्जू के दावों को बताया झूठा, कहा भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने की बात गलत। गाजा में जल्द युद्ध विराम के संकेत, 130 इजरायलियों का मुक्त कराने के लिए रमजान के महीनों में हो सकता है ऐलान। सैन्य सामग्री की कमी से धरती और सैनिक गंवा रही यूक्रेनी सेना, रक्षा मंत्री ने पश्चिमी देशों में लगाई मदद की गुहार। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को मिलेगी पहली महिला मुख्यमंत्री, मरियम नवाज लेंगी सीएम पद की शपथ। 2 हफ्ते के भीतर देश छोड़ना होगा, श्रीलंका ने रूसी और यूक्रेन टूरिस्ट को देश के बाहर जाने को कहा। पीएम मोदी आज भारत टेक्स 2024 का करेंगे उद्घाटन, इवेंट का हिस्सा बनेंगे 100 से अधिक देश। रेरा पर नहीं लगेगा जीएसटी, जल्द स्पष्टीकरण जारी कर सकती है काउंसिल। 8 सालों में 1877 नए उत्पादों का शुरू किया गया निर्यात, ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर में तेजी से बढ़ रहा भारतीय निर्यात। महंगा इलाज बना काल, लोग पौष्टिक आहार के सेवन में कर रहे कटौती, एम्स की रिपोर्ट सामने आई चौंकाने वाली बात। भोजन पर कम, कपड़ों पर ज्यादा खर्च कर रहे भारतीय, एनएसएसओ के सर्वेक्षण पर बोले नीति आयोग के सीईओ। मनोज जरांगे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हत्या कराने के प्रयास का आरोप लगाया तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जरांगे को कड़ी चेतावनी दे दी और कहा कि वह राज्य सरकार के धैर्य की परीक्षा न ले। जरांगे को चेतावनी देते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि जो लोग सरकार के खिलाफ बार बार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, उन्हें कानून व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि जरांगे का भाषण आमतौर पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्क्रिप्ट जैसा क्यों दिखता है। गौरतलब है, मनोज जरांगे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर अपनी हत्या कराने के प्रयास का आरोप लगाते हुए कहा था कि मैं मुंबई तक मार्च करूंगा और बीजेपी नेता के आवास के बाहर प्रदर्शन करूंगा। कुछ लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है और मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। इन साजिशों के पीछे फडणवीस का हाथ है। मैं इसी वक्त सागर बंगला, मुंबई के मालाबार हिल में फडणवीस का आधिकारिक आवास है, तक मार्च करने के लिए तैयार हूं। मनोज जरांगे की इस घोषणा से उस सभा स्थल में अफरा तफरी मच गई, जहां जरांगे के समर्थक बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे। यहाँ तक कि उनमें से कुछ ने माइक्रोफोन छीनने की कोशिश की। जरांगे ने कहा कि वो अकेले मुंबई मार्च करेंगे और उन्हें सभी लोगों से केवल समर्थन की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा में 20 फरवरी को मराठा कोटा विधेयक पारित हो जाने के बाद मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए। इन लोगों को मेरी तथाकथित गलतियों का अब जाकर कैसे एहसास हुआ और उनके बारे में बोलना शुरू किया है। वहीं जरांगे के आक्रामक रुख और उनके भाषणों में अपशब्दों के इस्तेमाल के बारे में पूछे जाने पर सीएम शिंदे ने कहा कि कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी। सीएम शिंदे ने कहा कि यह एक साजिश चल रही है और जल्द ही इसका पर्दाफाश भी किया जाएगा।
वहीं राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी जरांगे के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि ये दावे बिल्कुल झूठे हैं और कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे और शरद पवार समेत विपक्षी नेताओं की बातें कह रहे हैं। गौरतलब है, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर घमासान जारी है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के नेतृत्व में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को चेतावनी दी है। उन्होंने जरांगे पाटिल को आगाह करते हुए कहा कि वो अपनी हद पार न करे। शिंदे का ये बयान ऐसे समय में आया है जब जरांगे ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। यही नहीं, शिंदे ने संकेत दिया कि जरांगे पाटिल को राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। किसान आंदोलन का रविवार को 13वां दिन है। पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उन्होंने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे घर वापस नहीं जाएंगे। आज किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक सम्मेलन भी किए। इसके द्वारा देश भर के किसानों को जागरूक किया गया। इसी के साथ किसान नेता डल्लेवाल ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि उन्होंने कहा कि सरकार धोखे में न रहे कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम कहीं नहीं जाने वाले। वहीं आपको बता दूं कि हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर लगी रोक हट गई है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में 11 फरवरी की सुबह 6 बजे से इंटरनेट बंद था। इसके अलावा किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए 11 दिन से बंद दिल्ली के टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर को अस्थायी तौर पर खोल दिया गया है। टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के लगाए कंटेनर और पत्थर हटाए गए हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर एक साइड की सड़क खोली गई है। इससे दिल्ली आने जाने वाले लोगों को राहत मिली है। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में पेंच फंस गया है। इंडिया गठबंधन की मजबूत स्थिति के चलते बीजेपी ने यहां जातीय समुदाय की छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन किया है। अपना दल एस, निषाद पार्टी, सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी और आरएलडी के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया। लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी का ये गठबंधन बिखरता दिखाई दे रहा है। दरअसल एसबीएसपी के प्रमुख ओपी राजभर ने ऐलान किया कि गाजीपुर सीट से उनकी पार्टी की तरफ से ब्रिजेश सिंह उम्मीदवार होंगे, लेकिन बीजेपी ने ये सीट राजभर को देने से इनकार कर दिया है। योगी सरकार में मंत्री और वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर के क्लस्टर इंचार्ज गिरीश यादव ने कहा कि गाजीपुर सीट से बीजेपी का ही उम्मीदवार उतारा जाएगा। इसके बाद राजभर ने लोकसभा चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि गाजीपुर सीट अगर राजभर को नहीं मिलती तो क्या उनकी पार्टी एसबीएसपी बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ देगी। वैसे राजभर की ओर से गाजीपुर सहित कम से कम 3 सीट यूपी में और 2 सीट बिहार में मांगी गई है, लेकिन बीजेपी की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि एसबीएसपी को सिर्फ 1 सीट यूपी में ही देगी। ऐसे में क्या राजभर दूसरी पार्टियों की तरफ गठबंधन की राह तलाशने में भी जुट गए हैं। राजभर और जयंत अगर पाला बदलते हैं तो ये बीजेपी के लिए करारा झटका माना जाएगा। रविवार को हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने राज्य में हड़कंप मचा दिया। इस सनसनीखेज वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि कैसे वारदात को अंजाम देने से पहले हमलावर काफी देर तक कार में सवार होकर नफे सिंह के आने का इंतजार करते रहे। सामने आया सीसीटीवी फुटेज घटना स्थल से कुछ ही दूरी का है। वीडियो में नजर आ रही कार में ही सवार होकर चारों शूटर्स आए थे। वारदात की जगह के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को संदिग्ध कार नजर आई है। पुलिस गाड़ी के नंबर को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। वहीं नफे सिंह की हत्या को लेकर उनके ड्राइवर ने एफआईआर दर्ज करा दिया है। हरियाणा पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनमें से 4 की पहचान कर ली गई है। एफआईआर में नरेश कौशिक, रमेश राठी, सतीश राठी और राहुल का नाम शामिल है। आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 307, 302, 120B, 25, 27, 54, 59 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वही हत्या के कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस को आरोपियों का कोई सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। नफे सिंह के हत्यारों को पकड़ने के लिए जांच में 2 डीएसपी और स्पेशल टास्क फोर्स को लगाया गया है। नफे सिंह की हत्या के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी काला जठेरी पर शक जताया जा रहा है।
हालांकि शुरुआती जांच में हत्या के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद भी बताया जा रहा है। वारदात के बाद झज्जर के एसपी अर्पित जैन ने कहा कि सीआईए और एसटीएफ की टीमें काम कर रही हैं। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल जांच जारी है। आपको बता दें, i10 कार में आए शूटरों ने राठी पर रविवार को उस वक्त हमला किया जब वो किसी व्यक्ति की मौत पर शोक प्रकट कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान हमलावरों ने पीछे से उनकी फॉर्च्यूनर कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि शूटरों ने राठी की गाड़ी पर 40 से 50 राउंड गोलियां दागी और उन्हें छलनी कर दिया। इस हमले में न सिर्फ नफे सिंह राठी की मौत हुई बल्कि उनके एक सुरक्षा कर्मी की भी जान चली गई। मामले में इनेलो ने हरियाणा सरकार पर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता अमनदीप ने बताया कि नफे सिंह राठी को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। सरकार से उनके लिए सुरक्षा मांगी जा रही थी, लेकिन सुरक्षा नहीं मिली। उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक नफे सिंह राठी पर पहले भी कई बार छिटपुट हमले हो चुके हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।